और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी रायबरेली सीट को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। आज शाम तक हो सकता है उम्मीदवार का ऐलान। राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव। अमेठी सीट को लेकर अब भी देखिए सस्पेंस बना हुआ है। तो देखिए नामांकन को अब बस 2 दिन ही रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये 2 जो चर्चित सीटें हैं अमेठी और रायबरेली को ऐलान नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि आज शाम तक ऐलान हो जाएगा। खबर यह भी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अमेठी सीट को लेकर देखिए सस्पेंस बना हुआ है। अब शाम तक का इंतजार करना होगा और देखना यह है कि किसके नाम का ऐलान होता है ये 2 चर्चित सीटों को लेकर। अमेठी और रायबरेली को लेकर देखिए अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है कांग्रेस ने। तो रायबरेली से क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से कौन लड़ेगा चुनाव, सवाल लगातार यहां पर बना हुआ है। क्या प्रियंका वाड्रा चुनावी मैदान में आएंगी? तो 24 की लड़ाई को लेकर देखिए सस्पेंस लगातार बना हुआ है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में वोटिंग अभी तक हो चुकी है, तीसरे चरण की अब वोटिंग होनी है। लेकिन अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे। देखिए आज शाम तक ऐलान हो जाएगा अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर। आखिर इस सीट से कांग्रेस की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा ये ऐलान आज होना है। शाम तक का इंतजार करना होगा। खबर यह भी है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ सकते हैं चुनाव। अमेठी सीट को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। तो हलचल जो है वो तेज हो गई है और शाम तक के इंतजार है, शाम तक का, क्योंकि अब जो है 2 दिन ही रह गए हैं। 2 दिनों में अब तैयारी यहां पर जो है करनी होगी, क्योंकि 2 दिन बचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने में। तो नॉमिनेशन दाखिल करने की समय सीमा भी धीरे धीरे देखिए अब कम होती चली जा रही है। और लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। 48 घंटे बाकी। अमेठी पर राहुल राजी कि भैया बहुत देर हो गई, अब भैया देर न करो, अब आ जाओ, अब देर बहुत हो गई है। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अमेठी तैयार, कांग्रेस के फैसले का इंतजार। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अमेठी की लड़ाई, राहुल पर सस्पेंस आई। गढ़ में भी कांग्रेस को हार का डर। मेरे लिए ये विषय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। मेरा विषय यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अमेठी में हारना, उसके लिए सुनिश्चित हम कर चुके हैं। अमेठी रायबरेली पर सस्पेंस क्यों? यादव जी का अभिनंदन। अमेठी और रायबरेली में नामांकन के आखिरी 48 घंटे बाकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर अब तक पत्ते नहीं खोले गए। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं होने की वजह से पिछले कई दिनों से इसको लेकर अटकलें जारी हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन दोनों सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो केवल चुनाव प्रचार करेंगी और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ दिनों पहले सीईसी की बैठक में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने नेतृत्व से आग्रह किया था कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था। थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे। अमेठी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में गांधी परिवार के सदस्य के नाम की घोषणा न होने से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज है। गौरीगंज में केंद्रीय कार्यालय पर धरना दे रहे हैं और पार्टी आलाकमान से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं। एक राहुल गांधी जी को लाने के लिए गांधीवादी तरीके से अपनी बात उनके पास में पहुंचा रहे हैं कि भैया बहुत देर हो गई, अब भैया देर न करो, अब आ जाओ, अब देर बहुत हो गई है। हम लोगों की आंखें एकदम नम हो गई हैं आपका इंतजार करते करते। आप हमारे बड़े भाई हो, कहीं से गलती हुई है, कोई बात हुई हो तो क्षमा करिए। आपको आपकी ऐतिहासिक मतों से हम लोग जिता के देंगे। आपके परिवार के हैं, आपके बिना हम लोग शून्य हैं। हम लोग शून्य हैं। जब हम क्षेत्र में जाते हैं, नौजवान मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, किसान भाई मिलते हैं, तो वो यही शब्द कह रहे हैं कि जाओ जो ना राहुल गांधी को घोषणा करा के लेके आओ और हम लोग आपकी ऐतिहासिक मतों से जिता के देंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अमेठी में फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अपना उम्मीदवार बनाया है और स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन भी भर दिया है।
लेकिन रायबरेली पर अब तक बीजेपी ने भी पर्दा नहीं उठाया है। लेकिन अमेठी को लेकर बीजेपी फिर से 2019 की तरह तैयारी कर रही है। मेरे लिए ये विषय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। मेरा विषय ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अमेठी में हारना, उसके लिए सुनिश्चित हम कर चुके हैं। भाई बहन लोकसभा में और मां राज्यसभा में रहे तो कैसा रहेगा? जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? या फिर प्रियंका गांधी रायबरेली में, राहुल गांधी अमेठी की राजनीतिक लड़ाई में उलझेंगे तो कांग्रेस का प्रचार कौन करेगा? एक सीट के लिए 10 सीटों का नुकसान सहा जाए या फिर अमेठी और रायबरेली से राहुल प्रियंका के चुनाव लड़ने से 10 अतिरिक्त सीटों का फायदा होगा? ऐसे ही कई और सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश में इस वक्त 10 जनपद और कांग्रेस मुख्यालय जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और इसी का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतने वक्त क्यों लग रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेठी रायबरेली पर असमंजस में कांग्रेस आखिर क्यों है। पहला बड़ा सवाल, अमेठी रायबरेली पर असमंजस में कांग्रेस क्यों है, ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। दूसरा बड़ा सवाल है कि अमेठी में फिर हार का डर सता रहा है, क्या ये बड़ी वजह यहां पर हो सकती है, इसलिए देरी हो रही है। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि परिवार की सीट पर जो है विश्वास क्यों नहीं है, यह भी यहां पर बड़ा सवाल आखिर बना हुआ है। तीसरा बड़ा सवाल। चौथा बड़ा सवाल, नामांकन के आखिरी 48 घंटे बाकी हैं, उम्मीदवार अब कब घोषित किया जाएगा। 2 दिन का वक्त बचा है, 48 घंटे यहां पर रह गए हैं अब नॉमिनेशन फाइल करने में, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। पांचवा बड़ा सवाल, बीजेपी का उम्मीदवार का नाम देखने के बाद क्या यहां पर नामांकन दाखिल किया जाएगा, क्योंकि रायबरेली सीट से अभी तक बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया है।